अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अमार अज़हर और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है दिस इज़ अबाउट द न्यू ईयर रेजोल्यूशन। एवरीबडी इज़ मेकिंग देयर न्यू ईयर रेजोल्यूशंस के आने वाले साल में वो क्या करेंगे, उनके क्या गोल्स हैं, क्या प्लान्स हैं। लेकिन मेरा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि यूजुअली आई डोंट मेक न्यू ईयर रेजोल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि मैं भी न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाऊँगा। और न्यू ईयर रेजोल्यूशन में जब मैंने एक अपना प्लान बनाना शुरू किया तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे माइंड में आई वो थी व्हाट आई हैव डन अचीव्ड लॉस इन द पास्ट ईयर आई हैव सर्वाइव्ड। 2022 में जनवरी 1 से लेके एंड टुडे इज दिसंबर 31, वो कौन कौन सी बैटल्स थी जो मैंने जिससे मैं गो थ्रू हुआ, वो कौन कौन से महाज थे जो मैंने लड़े, वो कौन से ऐसे दिन थे जो मेरे लिए पूरा पूरा साल बन के मेरे साथ गुजरे। एक एक लम्हा ऐसे गुजरा कि शायद लगता था कि ये टाइम गुजरना ही नहीं है, और ये सबके साथ हुआ होगा। बिकॉज लाइफ जो है वो हमेशा एक सिमिट्री में नहीं रहती, फ्लो में नहीं रहती। इट ऑलवेज चेंजेस लाइक अप्स एंड डाउन्स। आपको एक अपर क्रस्ट आती है, एक हाई लेवल आता है, फिर आप लोअर क्रस्ट पे आते हैं, उसका भी एक आपकी एक एक्सट्रीम होती है। तो इस तरह से आपका जो है ना वो सिस्टम अप डाउन्स में चल रहा होता है। तो सबसे पहले तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, जो कि मैं ख़ुद भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ इस चीज़ को, कि पास्ट में सबसे पहले देखें। ऑल्दो यू डोंट वांट टू गो इन द पास्ट विच यू हैव सर्वाइव्ड एंड गोन थ्रू, लेकिन आपको एक्सपीरियंसेस, आपको लेसन्स, आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो शायद आपके आने वाले वक्त में जब आप किसी जंग से लड़ने लगे हों, किसी दिन से, किसी टास्क से, किसी चैलेंज से आपका सामना होने लगा हो, तो आपको उस चैलेंज को फेस करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी और पावर चाहिए वो तो आपके पास हो, लेकिन शायद वो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आपको अपने पास्ट में देखना पड़ेगा, जिस एक्सपीरियंस की बेस पे आपको वो चैलेंज आप बेहतर तरीके से फेस करके उसको बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकेंगे और उससे जो है ना वो गुजर सकेंगे। तो पास्ट जो है ना, आपका जो माजी है, वो बहुत ज़रूरी है। तो पास्ट को भूलिएगा नहीं। सबसे पहले अपने इस साल की रेजोल्यूशन बनाने से पहले नए गोल्स और नई अचीवमेंट्स और नए विजन और मिशन सेट करने से पहले ये चीज़ ज़रूर देखें कि आपने पास्ट ईयर में क्या किया है, कौन कौन सी चीज़ें अचीव की हैं, कौन कौन सी चीज़ें लॉस की हैं, किन नए लोगों से आप जुड़े हैं, किन पुराने लोगों से आप जो है वो कता ताल्लुकी कर चुके हैं, या उनसे ताल्लुक़ आपका रिलेशन कम हो गया, मिलना जुलना कम हो गया। कौन कौन सी जगह थी जहाँ से आप गुज़रे। गुज़रने से मुराद ये है कि लेट्स सपोज़ आप अगर स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट आप फारिग हुए इस साल, अगर आप आपकी ग्रेजुएशन पूरी हुई है, उसके बाद आप जॉब पे गए, नया आपके नई मार्केट थी, नई कंपनी थी, नया इन्वायरमेंट था। तो गुज़रने से मुराद ये है कि पहले आप यूनिवर्सिटी के दौर से गुज़रे इस साल में, फिर आप कॉर्पोरेट के दौर में या बिज़नेस में एंटर हो गए। तो कहाँ कहाँ से आप गो थ्रू हुए हैं, ये सारा रिवाइंड करें थोड़ी देर के लिए। तो जब आप रिवाइंड करेंगे ना तो आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, बल्कि मैं आपको कहूँगा आपको ऐसे मोती मिलेंगे तो शायद आपके लिए आने वाले वक्त में रोशनी का सबब बने, जब आप दोबारा आने वाले साल के लिए कोई काम करने लगें। तो वो सारी चीज़ें नोट डाउन करें। और कनेक्टिंग डॉट्स हमेशा ज़िंदगी में, मैं हमेशा इस बात का कायल हूँ, क्योंकि जब जो कनेक्टिंग डॉट्स है ना, वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए कभी नहीं हो सकते। वो आप जो पास्ट गुजार रहे हैं ना, हमेशा पास्ट को देख के आपके कनेक्टिंग डॉट्स बनते हैं। और बाज़ औक़ात आप देखेंगे आपके कनेक्टिंग डॉट्स लाइफ में एक ऐसी सिमिट्री बना रहे होंगे जो आपको इस बात की तरफ याद दहानी करवा रही होगी और इस बात की तरफ तवज्जो दिला रही होगी कि जो टास्क, जो चीज़ें आपकी पसंद की नहीं थी, जो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती थी, आप नफ़रत करते थे कुछ फ़ैसलों से, आपको वो फ़ैसले लेने पड़े। आपको कुछ लोगों पसंद नहीं थे लेकिन आपको उनके साथ सर्वाइव करना पड़ा। आपको कुछ जगह पसंद नहीं थी लेकिन आपको वहाँ जाना पड़ा। कुछ शादियाँ आपको बिल्कुल पसंद नहीं थी लेकिन आपको वो अटेंड करनी पड़ी। कुछ रिश्तेदार, कुछ दोस्त, कुछ ऐसे लोग जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं थे लेकिन आपको उनसे फेस करना पड़ा। तो कुदरत बाज़ औक़ात आपको ना इन सारी चीज़ों में जो आपको पसंद नहीं होती हैं, आपकी विज़न, आपकी जो एक इंस्टिंक्ट है उसके ख़िलाफ़ होती हैं, आपकी पर्सनल एक जो मर्ज़ी है उसके ख़िलाफ़ होती हैं। तो कुदरत इन चीज़ों को मिला के ना एक कनेक्टिंग डॉट्स बना रही होती है। और ऑब्वियस बात है वो कनेक्टिंग डॉट्स आप कभी भी फ्यूचर को देख के प्रेडिक्ट नहीं कर सकेंगे कि ये ऐसे ऐसे होगा, ये डॉट जुड़ेगा। हाँ, प्लान ज़रूर कर सकते हैं, उस चीज़ की अच्छी प्लानिंग हो सकती है, अच्छी तैयारी हो सकती है, डिसीजन अच्छी हो सकते हैं,
लेकिन एट द एंड होता वही है जो अल्लाह ताला चाहता है। आप अपने प्लान पे काम करें। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ मेकिंग न्यू ईयर रेजोल्यूशन और न्यू ईयर गोल्स, बट द थिंग इज़ कि आपको न्यू ईयर रेजोल्यूशन तभी बनाने में बेहतरी और एक मैं समझूंगा कि उसमें आपके लिए आसानी आएगी कि जब आप उसको अपने एक्सपीरियंसेस के साथ नया बनाएं, बजाय इसके कि आप अनरियलिस्टिक गोल सेट करें, अनरियलिस्टिक से मिशंस बनाएं जो कि अगले साल के एंड पे आपको इस चीज़ का इफेक्ट हो रहा हो, सैड आप हो रहे हो, दुखी हो रहे हो कि यार ये मैंने गोल बनाया था, ये मेरा अचीव नहीं हुआ। तो ज़िंदगी में जो भी सीखा उसकी बुनियाद पे उसको कंसीव करने की कोशिश करें। ज़िंदगी आपकी ये नहीं है कि आपने हमेशा यहाँ रहना है, लेकिन जितनी देर यहाँ रहना है उसको ये सोचेंगे यार एक लेवल मेरा कैपेसिटी है, मेरी एक विल पावर है, सब कुछ देख के अनरियलिस्टिकली नहीं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर लूँगा, मैं फ़लाना पहाड़ चढ़ जाऊँगा, फ़लाना पर्वत पार कर जाऊँगा। ऐसे नहीं करें, अपने साथ जुल्म ना करें। बी रियलिस्टिक एंड बी विजनरी एंड बी एम्पावर्ड। अपने आप को सारा कुछ रियल लाइफ में लेके चले। अगर सिर्फ मोटिवेशन की बेस पे आप ये सोचेंगे कि यार मेरे अंदर तो इतनी करेज आ गई और मैंने इस साल रगड़ देना है, जैसे हम जब हम स्टूडेंट थे तो हम हर सेमेस्टर के स्टार्ट में ये कहते थे इस सेमेस्टर में आग लगा देनी है, और वो आग लगी नहीं कभी। ठीक है, वो उल्टा हमें हमारे ट्रांसक्रिप्ट पे आग ज़रूर लग गई थी कभी कभी। तो खैर ये बात ये है कि आप सिर्फ मोटिवेशन के सहारे जो है ना ये सारे रेजोल्यूशंस अगर आप बनाएंगे तो अल्टीमेटली शायद उतना फ़ायदा ना हो रहा हो। आज की मेरी वीडियो का पैगाम आप लोगों को यही है कि अपने पास एक्सपीरियंस को ना भूलिएगा, अपने विजन गोल्स ज़रूर सेट कीजिएगा, लेकिन पिछले साल और उससे शायद पीछे अगर आप थोड़ा रिवाइंड कर सकें तो कनेक्टिंग डॉट्स ज़रूर कीजिएगा। वो डॉट्स ज़रूर कनेक्ट कीजिएगा जो ज़िंदगी में आपके अहम जगह थी जहाँ से आप गुज़रे, अहम चीज़ें थी जो आपके साथ हुई, अहम वाक़यात थे। उन कनेक्टिंग डॉट्स को जब आप एक दफ़ा लिस्ट डाउन करेंगे ना तो आपके जहन में भी एक पिक्चर बनना शुरू होगी कि ये पिक्चर, क्योंकि बहुत बड़ी तस्वीर जब बनना शुरू होती है ना तो जब उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा बनना शुरू होता है ना तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो बनती चली जाती है तो आपको एक क्लैरिटी मिलती चली जाती है कि यार एक्चुअली ये आर्टिस्ट जो है ये बना क्या रहा है। तो हमारी ज़िंदगियों का, इस दुनिया का आर्टिस्ट जो है ना वो किसी ना किसी तरह ये चीज़ें डिज़ाइन कर रहा है, बस आपको कनेक्टिंग डॉट्स के थ्रू और पास एक्सपीरियंसेस के थ्रू और अपने जो विजन गोल्स हैं उनको माइंड में रख के, पीछे वाली चीज़ों को माइंड में रख के तरतीब देनी है चीज़ों को। मेरी दुआ है आप सबके लिए आने वाला साल बहुत ही मुबारक और बहुत ही बेहतरीन हो। अल्लाह ताला आपको, आपके घर वालों को, आपके दोस्तों को, सबको खुश खुर्रम रखे, आबाद रखे। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।